बड़ों को बिठा दूंगा। जो बच्चे इधर उधर हैं जल्दी आ जाओ, तुम्हारी रिजर्व जगह पे बड़ों को बिठा दूंगा। फिर ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि बोल। जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय हरि हरि ओ हरि ओ मुनि मन रंजन भव भय भंजना खलिमल हारण भव जगतारण मोह निवारक सब सुख कारक। जो कोई गाए भक्ति पाए, जो कोई गाए शक्ति पाए। मेवाड़ में मीरा गाए, सौराष्ट्र में नरसी गाए, ओम वडोदरा में तुम हम गाए। ओम मंगल मंगल नाम आनंद आनंद नाम मंगल मंगल नाम हरि ओम। बच्चों की जगह ओम बैठ जाओ। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे जी ओम ओम हरि ओम 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 ओम। खाली बसा लवकर। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कैसा ऊंचा ऊंचा बना दिया है सिंहासन, दूर के लोग देख लेंगे। રેતીમાં ખાંડ મિલાવી દો અને કીડીઓને મોકલો તો કીડીઓ ખાંડ ઉપાડશે કે રેતીના દાણા ઉપાડશે? बालू और शक्कर मिक्स कर दो और कीड़ियों का प्रवाह वहां चालू कर दे तो कीड़ियां क्या उठाएगी? शक्कर। बालू में मिली हुई शक्कर को कीड़ियां पहचान लेती है, लेकिन हम इस संसार रूपी बालू में छुपे हुए मधुमय परमात्मा को नहीं पहचानते और अपने को बुद्धिमान मानते हैं। कीड़ियों जितनी भी अक्कल नहीं हमारे में। कीड़ियां तो मधुरता ले लेती है और हम चिंता, दुख, हरिफाई, राग, द्वेष, भय ये बालू उठा लेते हैं। तो सत्संग तुम्हें मधुमय परमात्मा को पाने की कला सिखाता है। तुम चाहे कैसे भी गिरे हुए हो। राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी सुनाई थी आज। स्वतंत्र सेना संग्रामी मौत के तख्त पर, फांसी के तख्त पर, मौत के वक्त पर कहता कि नैनम छिद्यति शस्त्राणि, मुझे मार सके फांसी में दम नहीं। फांसी शरीर को लगेगी, मैं अमर आत्मा हूं। कैसा लड़का था? विद्यार्थी था तो 40-50 सिगरेट पीता था। स्कूल जाते जाते थक जाता था, जमीन पकड़ के बैठ जाता था। लौटते समय कभी गिर पड़ता था, जमीन पकड़ के बैठ जाता। ऐसा व्यसनी विद्यार्थी। सिगरेट से तो धातु कमजोर होता है, बुद्धि कमजोर होती है, पढ़ने में भी कमजोर, शरीर से भी कमजोर, मन से भी कमजोर, बुद्धि से भी कमजोर। लेकिन एक विद्यार्थी को देखा, स्वस्थ है, स्फूर्तिला है, प्रसन्न है। बोले तुम्हारे स्वास्थ्य का, प्रसन्नता का क्या कारण है? विद्यार्थी ने कहा मैं सुबह जल्दी उठता हूं,
सूर्य नारायण के किरण मेरे शरीर पर लगे, ऐसा गुरु ने बताया। फिर प्राणायाम करता हूं, सूर्य नमस्कार करता हूं और थोड़ा सा ही पढ़ता हूं, याद रह जाता है, क्योंकि पढ़ने के पहले और पढ़ने के बाद जीभ तालू में लगाकर बैठने की गुरुजी ने सीख दी है। तुम मेरे को अपने गुरु के पास ले चलो। गुरुजी सोनदेव ने कहा कि बेटा, तेरे में सिगरेट पीने की आदत है, 40-50 सिगरेट फूंक लेता है, लेकिन तेरे में आदत नहीं है, ये मन में आदत। शरीर में रोग है, मन में कमजोरी है, लेकिन गहराई में मधुमेह परमात्मा तेरे साथ है और तू आत्मा है। हरि ओम 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 ओम, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम, मेरा बोले रोम रोम, ओम ओम मेरा नाचे रोम रोम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शक्ति, भक्ति, मुक्ति। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम, मेरा बोले रोम रोम, ओम 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 मेरा गूंजे रोम रोम। शहनाई बजा दे। हिम्मत, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सभी तत्वों से सद्गुण विकसित होते हैं और पद पद पे परमात्मा अपना बल भर देता है। हरि ओम हरि ओम। ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 आनंद देवा ओम 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 माधुर्य देवा ओम 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 ओम। जिसके जीवन में सतगुरु की दीक्षा आ जाती, उसके जीवन में अंतरात्मा की तृप्ति जगमगाने लगती। जिसके जीवन में सत दीक्षा आ जाती और जब
नियम आ जाता है, उसके जीवन में पुण्यों का संग्रह होने लगता है और पुण्य और तृप्ति से सफलता उसके चरण छूमने लगती। चाहे हेलीकॉप्टर चूर चूर हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य ज्यों का त्यों भरपूर। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषाम् हृदयस्थ भगवान् येषाम् हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनोहरि। मंगलाय तनोहरि। उनका सर्वदा सब समय सर्वदा अमंगल नहीं होता। क्यों? कि उन्होंने मधुमय भगवान को अपना माना है, अपने को भगवान का माना है, इसलिए उनका अमंगल नहीं होता। अमंगल नहीं होता, लेकिन विशेष और क्या होता है? नित्य उत्सव भवे तेषाम, नित्य उत्सव, नित्य श्री नित्य मंगलम। उनके जीवन में नित्य नवीन रस होता है, नित्य नवीन माधुर्य। पुराण पुरुषोत्तम सूर्य बहुत पुराने हैं, हमारे बाप दादे परदादे परदादे के परदादे सूर्य नारायण ने देख लिए। सूर्य नारायण कई अरबों लाखों वर्षों पुराना है, लेकिन नित्य नवीन उत्साह देता है। चंद्रमा हजारों लाखों वर्ष पुराना है, नित्य नवीन उत्साह देता है। और आत्मा परमात्मा तो उससे भी अत्यंत 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 प्राचीन है। सृष्टि के पहले वो परमात्मा था। तो जो परमात्मा की दीक्षा शिक्षा पाते हैं, उनके अंदर सूर्य से और चंदा से भी विशेष नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन आरोग्य के कण बनते रहते हैं। जिनके जीवन में दीक्षा है, उनको इंजेक्शन कैप्सूल टॉनिक खाकर जीवन को घसीटना नहीं पड़ता है। उनके अंतरात्मा के आनंद से ही नित्य नवीन कोशिकाएं, सूझबूझ देने वाली नित्य नई कोशिकाएं मगज में पैदा हो जाती। अरबों अरबों कोशिकाएं हैं मगज। ओमकार जप से, भगवान नाम जप से, गुरु दर्शन से, प्रभु भाव से उनको स्वास्थ्य के लिए दवाइयां और टॉनिक, कैप्सूल और इंजेक्शन, दुनिया भर की गड़बड़ियां की शरण नहीं लेनी पड़ती। वो भक्ति रस से उनका स्वास्थ्य बना रहता है। उनको खुशी के लिए क्लबों में जूठी शराब, जूठी डिनरें, चखा हुआ चाटा हुआ, होटलों में क्या कैसे बनता है वो तो जाके वहां देखो तो सूग आ जाए। जो क्लबों में पार्टी करते ना, खाते ना, जहाँ बनता है वहां देखो तो फिर समोसे का आटा भी घूमते रहते, तो के कण मिलाकर पकोड़े का आटा भी घोलते रहते। ऐसे भगवान के प्यारे भक्तों को ये डिनर और बफे पार्टी में खड़े खड़े भोजन करके बुढ़ापा लाने वाली दुर्गति का यात्रा नहीं करनी पड़ती। जो खड़े खड़े पानी पीते हैं, पैरों की पिन्नियों में पीड़ा होगी, बुढ़ापे में तौबा करा देगी। जो खड़े खड़े नाचते नाचते कोल्ड ड्रिंक पीते, पेप्सी कोका पीते हैं, अभी उन युवानों को, युवतियों को देखकर मुझे दया आती है कि इन बेचारों को पता नहीं निर्दोष मन के है। जैसा कुसंग ऐसा कुरंग, जैसा सुसंग ऐसा सुरंग। साहेब है मेरो रंग रेज, परमात्मा रंग रेज है। उनकी बुद्धि की चुनरी रंग दे तो कितना अच्छा होगा। नहीं तो 42 साल के बाद जो खड़े खड़े भोजन करते, खड़े खड़े पानी पीते, कोका कोला या पेप्सी या कुछ भी पेय पदार्थ पीते, खड़े खड़े पीना खाना, ये पिशाच भोजन है, दुखदायी है, रोगों को बढ़ाने वाला, तमस को और अशांति को बढ़ाने वाला है। बैठ के ही भोजन करना चाहिए। और कुर्सी पे भोजन बैठ के करते हैं, उसकी अपेक्षा पलथी मार के भोजन करने में स्वास्थ्य विशेष सुरक्षित रहता है। कुर्सी पे बैठते हैं तो हृदय को नीचे से खून के दौरे की सफाई, प्राण शक्ति को नीचे तक भागना पड़ता है, तो कुछ अंश में तनाव बना रहता है शरीर में। उस तनाव का शारीरिक असर मन पर भी पड़ती है। लेकिन जो हाथ पैर धोकर भगवान का नाम लेके फिर भोजन करते, उनके भोजन में भगवत रस आता है।
आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। जिस हिंदुस्तानी ने विनोबा भावे का नाम नहीं सुना उसको मैं असली हिंदुस्तानी भी नहीं मानता हूँ। बड़े अच्छे ऊंचे संत हो गए। गांधी जी को गुरु मानते थे, लेकिन गुरु से विनोबा भावे 2 कदम आगे की अनुभूति तक पहुंचे थे। उनकी माँ, उनके पिता का नाम था नरहरि भावे, रखुनाई भावे। माँ रात को दही जमाती, तो हे अच्युत हे केशव हे प्रभु इन्हें दही जमाती हूँ, आपकी कृपा से अच्छा बनेगा। विनोबा जब किशोर अवस्था में से थोड़े युवक हुए तो माँ दही जमाने में अच्युत केशव भगवान को क्यों घसीटती? दूध में दही डालो, दही जम जाएगा। माँ बोलती नहीं मीनू, दही जमाने की व्यवस्था तो भगवान की है ना, दूध में से दही जमती तो ये नियम तो भगवान का है ना। तो भगवान का स्मरण करके जमाती ने तो दही खट्टी भी नहीं होती, ज्यादा पानी भी नहीं छोड़ती, और स्वादु भी होती और पौष्टिक भी होती। विनया तो दही खा के तो देख कितना अच्छा हो गया, भगवान के नाम से दही प्रसाद हो जाती। विनया में से विनोबा भावे संत जब हलचल में जेल में गए तो मैंने जेल में बड़ी सावधानी से कई बार दही जमाया, लेकिन जैसा माँ का दही बनता था वैसा दही नहीं बन पाया। कभी खट्टा तो कभी जमे नहीं, कभी कुछ। लेकिन मेरी माँ भगवान का नाम लेकर दही जमाती थी तो उसमें भगवान की कृपा का मैंने दर्शन किया। ऐसी माँ जिसको मिलती वो बच्चे भाग्यशाली हैं, वे बच्चे तो संत हैं। नारायण हरि बोलो। विनोबा भावे अपने सहपाठियों के बीच, बच्चों के, युवकों के बीच बैठे थे। किसके कुल में कौन संत हो गया? किसी ने कहा मेरी 3 पीढ़ी पहले कोई संत हो गए, किसी ने बोला मेरे चाचा, बड़े चाचा संत हो गए, मेरे दादा के पिताजी, परदादा संत हो गए। किसी ने कहा मेरे नाना जी संत हो गए, किसी ने कहा मेरा नाम मामा संत हो गए। विनोबा भावे का वारा आया तो ये सच्चाई के पुजारी थे। बोले हमारे कुल खानदान में कौन संत हुए मुझे स्मरण नहीं, पता नहीं, लेकिन मैं संत बनूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और वो महापुरुष विद्यार्थी उसी समय के वचन में लग गए तो बड़े अच्छे ऊंचे कोटि के संत बन गए विनोबा भावे। उनकी माँ में एक बड़ा भारी सद्गुण ये था कि सबको भोजन करा के ठाकुर जी के यहाँ जो भोजन रख के आती, पहले भगवान को भोग लगाकर वहां छोड़ के आती, फिर उसमें से थोड़ा भोजन लेके सबको मिला देती, थोड़ा सा रख देती वहां अपना प्रसाद। भगवान के आगे हाथ जोड़ती कि हे अच्युत, हे केशव, हे मधुमय, मेरे से जो भी तन से मन से गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दे। मैं अभी तक संसार में भटक रही हूँ, तुझे नहीं जान पाई, तू मुझे कृपा करके अपनी आत्मविद्या का दान दे दे प्रभु। हे हरि, हे माधव, हे अच्युत, हे केशव। भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करते करते उस देवी की आंखों से अमृतमय मोती झरते थे, भक्ति भाव। विनोबा भावे लिखते हैं कि विद्या ये वो तो मैंने भले कहीं से पाया, लेकिन ऊंची, जिसको ऊंची शिक्षा बोलते, ऊंची विद्या बोलते, वो तो असली में आध्यात्मिक ही ऊंची विद्या है। अगर इन डिग्रियों को ऊंची विद्या बोलते हो तो ये ऊंची विद्या पाए हुए बोफोर्स क्यों करते, आतंकवाद क्यों करते? ये जो भी समाज का शोषण है और धन का संग्रह, धरती का जो धन है उसका आधा हिस्सा तो ऐसे अमीरों ने शोषित कर रखा है। 2% लोगों ने आधी संपत्ति हड़प के रखी है, बाकी की आधी संपत्ति में 3 विभाग, एक अमीर, दूसरे मध्यम वर्गीय, तीसरे और कम, और चौथे तो गरीबी रेखा से भी कम। आधी संपत्ति में 4 विभाग और आधी संपत्ति 2% लोगों ने संग्रहित करके रखी है। वो क्या अनपढ़ है क्या? नहीं, वो उच्च शिक्षा, देश परदेश के सर्टिफिकेटों के थप्पियों वाले हैं।
उच्च शिक्षा वह नहीं है कि दूसरों का शोषण करके आम जनता और आम प्रजा पीड़ित रहे और आप महलों में और लग्जरी गाड़ियों में देश प्रदेश में अरबों खरबों रुपए जमा करके रहे। वो उच्च शिक्षा नहीं है। उच्च शिक्षा तो वह है जो सब में एक और एक में सब, सबके भले में मेरा भला, सबके उन्नति में मेरी उन्नति, सबके आनंद में मेरा आनंद, सबके सुख में मेरा सुख। वो माता सबको खिलाकर फिर खाती थी। ये उच्च शिक्षा सर्टिफिकेट न था, फिर भी वास्तव में उच्च शिक्षा की धनी थी वो माता। मेरी माँ भी लस्सी दही आदि मक्खन बांटती। मेरी माँ ने सुनाया कि तुम्हारा जन्म होने वाला था। सुबह सुबह प्रसूति की पीड़ा और बच्चों को जन्म दिया तो मुझे पता है कि बालक का जन्म होने वाला है, लेकिन मैं मंदिर में गई, भगवान को प्रार्थना किया कि अभी प्रसूति मत कराओ, ये छाछ बिलोना, ये सब सेवा करना, छाछ बंटवाना, नौकर कहाँ तक करते। अपनी देखरेख होती तभी सेवा होती। सब सेवा नौकर करे तो अपनी जरूरत ही नहीं होती। ये माँ ने मेरे को नहीं बताया, मैं आपको विस्तार से। मेरी माँ ने कहा, फिर मैं मंदिर में गई, घर के पूजा स्थल में। मैंने भगवान को प्रार्थना किया कि अभी प्रसूति न हो, तो भगवान ने तुमको रोक दिया पेट में। और ये सेवा वेवा करके 12 बजे के बाद निवृत्त हुई। फिर दाई को बोला चलो और आराम से तुम्हारी प्रसूति। और तुम्हारे जन्म के एक दिन पहले सौदागर ये झूला दे गया। झूला इतना बढ़िया था कि अभी भी मेरे आंखों के आगे। पाकिस्तान में 5 साल का था, झूला को मैं पहचानता हूँ अभी भी मन से। बेटा तो सोए, बेटे के भाई बहन भी सोए, माँ भी सोए, और पापा को इच्छा हो तो पापा भी साइड में लेट सके। इतना बड़ा झूला था। सौदागर दे गया कि भगवान ने प्रेरणा की तुम्हारे घर में कोई संत पुरुष आएगा, उसके लिए भगवान ने हमको प्रेरणा दी। अब मेरे बाप के घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मेरे प्रभु ने ऐसा झूला तो मेरे बाप क्या दादा की भी ताकत नहीं दिलावे। अनजाना सौदागर दे गया। कैसा भगवान ख्याल रखते, और मेरा ही ख्याल रखते, ऐसा नहीं। भगवान मेरे अकेले के नहीं, आप सभी के उतने के उतने। आप माँ के गोद में आए उसके पहले दूध की व्यवस्था किसने की? माँ ने शरीर में दूध बनाया, बाप ने बनाया, किसी की हस्ती नहीं। उस परमात्मा ने आप लोगों के लिए, हमारे लिए दूध बनाया माँ के शरीर। ज्यादा मीठा हो तो डायबिटीज हो जाए, ज्यादा फीका हो तो अच्छा नहीं लगे, ज्यादा गर्म हो तो मुंह जले बबलू बबलियों का, और ज्यादा ठंडा हो तो वायु करे। जितना टेम्परेचर चाहिए और जितनी मिठास चाहिए कैसे भर देता है। माँ चाहे मिर्च मसाले वाली रोटी खाए, लेकिन दूध हमारे लिए मधुमेह बनता है। दूध में मिर्च मसाला नहीं आता, खट्टा खारा नहीं होता, मधुमेह होता। सुकुर 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 पिया, मुंह घुमा दिया, वैसे का वैसा पड़ा है। न खट्टा हो, न फट जाए, न फ्रीज करो, न उबाल के रखो। ये माँ के शरीर में भगवान ने कैसी व्यवस्था की। और सभी का वह भगवान, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। जैसे आकाश सभी के हृदय में, सभी के कानों में, सभी के शरीर में आकाश तत्व है, उससे भी सूक्ष्म हो मेरा परमात्मा चिदाकाश स्वरूप। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। तो वो सदा अतृप्त रहता है, सदा असफलता की फरियाद करता रहता है, और सदा पाप संग्रह करता रहता है। जिसके जीवन में भगवान की प्रीति नहीं है, भगवान कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, उसमें आस्था नहीं, उसके तरफ ले जाने वाला सत्संग नहीं, संत नहीं, वो सदा अतृप्त रहता है, असफल रहता है और पाप संग्रह करता रहता है। और जिसके जीवन में संत मिल गए, मेरे को लीलाशाह प्रभु मिल गए, सदा पुण्य संग्रह, सदा तृप्ति, सदा सफलता। 48 साल हुए, एक भी सत्संग विफल नहीं हुआ। बरसातों के दिन में भी सत्संग सफल। खूब पानी भर जाए, पंडाल झरझर बरसे, पंडाल उड़ जाए, फिर भी सत्संग सफल। ऐसे दिन भी हमने देखे। लोग जाते नहीं, तो जो भगवान का आश्रय लेते, भगवान को अपना मानते, अपने को भगवान का मानते, वे तृप्त रहते। तुलसीदास ने कहा कि बीरबल को सारस्वती मंत्र से
बुद्धि तो मिली, लेकिन बीरबल ने वो बुद्धि भगवान की तरफ लगाई होती तो वो महापुरुष बन जाता। अभी एक यवन का मंत्री होकर मरा, परमात्मा का भक्त होकर अमर होना होता तो उसे सत्संग मिलता तो कितना बुद्धिमान आगे बढ़ जाता। अब वो बीरबल बुद्धिमान थे और ये विद्यार्थी बेचारा बुद्धिमान तो क्या स्वस्थ भी नहीं था। हाय हाय, स्वस्थ भी नहीं, बुद्धिमत्ता भी नहीं, वापस ऐसी था। स्वतंत्र सेना संग्रामी का सुप्रसिद्ध लाल राम प्रसाद बिस्मिल जब विद्यार्थी था तो 40-50 सिगरेट फूंकता। सिगरेटों ने शरीर की तबाही कर दी, फेफड़ों को कमजोर कर दिया, याद शक्ति को छीन लिया। चलते चलते थक जाते, धरती पकड़ के बैठते, कभी गिर जाते। लेकिन स्वस्थ विद्यार्थी को देखा तो, तेरे स्वास्थ्य का कारण क्या है भाई? बोले, मैं सोमदेव महाराज के चरणों में जाता हूँ, मुझे दीक्षा मिली है, प्राणायाम की विधि मिली है, इसलिए मैं स्वस्थ रहता हूँ। थोड़ा पढ़ता हूँ, याद रह जाता है। गुरु ने बताया कि पढ़ने के पहले थोड़ा शांत होकर पढ़ना चाहिए और याद बढ़ाने के लिए सरस्वती मंत्र और भगवान का ध्यान। रात को सोते समय भगवान के नाम का स्मरण करते करते सरस्वती मंत्र जपते सो जाता हूँ। थोड़ा ही पढ़ता हूँ, याद रह जाता और मार्क अच्छे आते। अव्वल क्लास में पास होता हूँ और शरीर भी इतना स्वस्थ है। ये सारा मेरे सोमदेव गुरु की कृपा है। मुझे तेरे गुरु के पास ले चल। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। गुरु के आगे राम प्रसाद बिस्मिल अपना दुखड़ा रोता है सच्चाई से कि मुझे गंदी आदत पड़ी, 40-50 सिगरेट पीता हूँ, चलते चलते गिर जाता हूँ, याद शक्ति मर गई। अब मेरे को तो आत्महत्या के विचार आते। लेकिन सोमदेव वास्तव में सोमदेव महापुरुष होंगे। अरे बेटा, बुरी आदत तेरे मन में है, कमजोरी तेरे शरीर में है, तू तो हमारा आत्मा है। ओम 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 ओम, तू चैतन्य है। अस्त्र शस्त्र तुझे काट नहीं सकते, पानी तुझे डुबा नहीं सकता, तू ऐसा अमर आत्मा है। हौसला बुलंद कर। गुरु का सत्संग सुना, गुरु दीक्षा ली और इतना मजबूत और पढ़ने लिखने में इतना कुशल और निर्णय शक्ति ऐसी कि अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक देंगे। उस स्वतंत्र सेना संग्रामियों के साथ एक हो गया और उनका भी हौसला बुलंद किया। अंग्रेजों के नाक में दम करने वाली टुकड़ी स्वतंत्र सेना संग्रामियों की, अंग्रेजों ने साजिश करके उन युवकों को पकड़ा और युवकों का सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल, फांसी की सजा। फांसी की सजा सुनकर लोगों के तो होश हवास उड़ जाते, लेकिन ये राम प्रसाद बिस्मिल हंस पड़े कि फांसी 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 से कौन मरता है? मरने वाला शरीर मरता है, आत्मा फांसी से नहीं मरता। जज फांसी देकर क्या कर लेंगे? मुझे मिटा सकेंगे? हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ओम ओम ओम। कोर्ट कचहरी के होश हवास उड़ गए कि कैसा मुजरिम है, फांसी की सजा सुनकर हंसता है और मुझे फांसी लग नहीं सकती, मैं अमर आत्मा हूं। फांसी लगेगी तो मरने मिटने वाले शरीर को लगेगी, मैं मरने मिटने वाला शरीर नहीं हूं। फांसी के दिन नजदीक आए। राम प्रसाद बिस्मिल मौत के तख्त पर पहुंचा। फांसी के वक्त पर क्या बोलता है? अभी फांसी का बटन ही दबना है, तख्ता हट जाएगा, लटक के मर जाएगा, ये पता है उसको। मौत के तख्त पर, फांसी के वक्त पर हंसता हुआ बोलता है, नैनम छिद्यति शस्त्राणि। शस्त्रों से जो मरता नहीं, नैनम दहाति पावक, अग्नि से जो जलता नहीं, न शोषते मारुता, हवाओं में सूखता नहीं, पानी में डूबता नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ। अमर आत्मा को फांसी से क्या लेना देना? ओम ओम। हंसते खेलते अपने परब्रह्म परमात्मा की स्मृति में मुक्त आत्मा महान आत्मा हो गया।
कहाँ तो बीमार विद्यार्थी, 8वीं से 10वीं तक तो बुरी हालत थी, लेकिन सोमदेव गुरु की दीक्षा और सत्संग, उपनिषदों का सत्संग, गीता का सत्संग सुनकर उसने जाना कि जो मरता है वो मैं नहीं, जो बीमार होता है वो शरीर है, दुखी होता है वो मन है, चिंता होती है वो चित्त है। उन सबको जो जानता है, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ओम 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 ओम। युवकों के लिए तो इस वीर विद्यार्थी ने छोटी उम्र में ही परमात्मा का साक्षात्कार होने की अनुभूति जाहिर कर ऐसे धरती पर आते महान आत्मा, मेरे सत्संग में उनका नाम लिया जाता है जो मेरे पढ़ने सुनने में आए। सम्राट का बेटा दुराचारियों के संग में गुनाहगारों की प्रवृत्ति का अगवा हो गया था। सम्राट अशोक को ईमानदार मंत्री ने कहा कि हे राजन, जो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं वो भी मुझे कहनी पड़े क्योंकि मेरा धर्म है। संकोच होता है, कहते समय दुख भी होगा, लेकिन कहना जरूरी है। अशोक ने कहा, मंत्री निर्भय होकर कहो, आपका महेंद्र बेटा। महेंद्र मेरा बेटा? हाँ, क्या है बताओ। बोले गुनाही प्रवृत्तियों में लिप्त है, गुनाहगार छोरों का टोला बना है, उसका वो आगेवान है। पुलिस जब उनके छोरों को पकड़ती तो महेंद्र का नाम सुनकर छोड़ भी देती। लड़कियों से छेड़खानी करते, शराब कबाब आदि न करने जैसे गुनाही प्रवृत्तियां करते। प्रजा उनसे उत्पीड़ित है। अशोक जहां है बंदी की नाई पकड़ के ले आओ। महेंद्र जहां भी है, सम्राट अशोक ने कहा। महेंद्र कटघरे में खड़ा है। सम्राट अशोक कहता है कि महेंद्र, तेरे बारे में मुझे ईमानदार बुजुर्ग सत्संगी मंत्री ने सब सुना दिया है। राजा और राजपुत्र प्रजा की सेवा के लिए होते, प्रजा के पालन के लिए होती है कुर्सी और सत्ता। प्रजा से टैक्स लेकर हम जीते खाते और उसी प्रजा का हम शोषण करें तो हमारे जैसा गुनाहगार कौन? वह गुनाही प्रवृत्ति में तू लिप्त है और तेरे साथी। लेकिन मुखिया तू है महेंद्र, तूने राजद्रोह किया है, प्रजा का उत्पीड़न में तेरा हाथ है। महेंद्र, तुझे पता है राजद्रोह का दंड क्या होता है? प्रजा के उत्पीड़न करने वाले को दंड क्या मिलता है? फांसी। महेंद्र, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती। महेंद्र ने सिर झुकाया। सत्य प्रिय धर्म प्रिय सम्राट की फांसी का हुक्म शिरोधार्य है। सम्राट का पुत्र होने के नाते नहीं, लेकिन इससे धर्म प्रिय प्रजा हितैषी धर्मात्मा राजा का नागरिक होने के नाते एक प्रार्थना कर सकता हूं। फांसी जरूर मिले, लेकिन 1 सप्ताह की मोहलत मिल जाए। भले काली कोठरी में बंद कर दिया जाए, ऐसा ही होगा। काली कोठरी में बंद हो गए। कल सुबह फांसी होने वाली है। दिन पूरे हो गए। जेलर ने देखा कि बेचारा महेंद्र राजा का पुत्र कल सुबह फांसी चढ़ेगा। अंधेरी कोठरी के तरफ गया। महेंद्र, हाँ जेलर, बुजुर्ग था। हाँ काका, तुम कल सूरज उगते वक्त हमको छोड़कर चले जाओगे,
बोले नहीं, सम्राट को खबर कर दो। महेंद्र ने आत्मविजय पा लिया है, महेंद्र अमर हो गया है, अब महेंद्र नहीं मरेगा। आंखों में चमक थी, वाणी में सत्य की खुमारी थी। दूसरे दिन सुबह जो ही खिड़की खुले, सूर्य का प्रकाश अंदर आए, इतने में महेंद्र के आत्मानुभव का प्रकाश बाहर गूंजा। मुझे मार सके ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं बनी। मैं अमर हो गया, मौत पर मैंने विजय पा ली। सुना हुआ सत्संग एकांत में मैंने परिपक्व किया है। जाओ सम्राट को खबर कर दो, फांसी देनी हो तो समय से पहले भी इस शरीर को फांसी दे सकते। सम्राट अशोक ने सत्संगी मंत्रियों को भेजा, परीक्षा ली। मंत्रियों ने कहा महेंद्र अब आपका बेटा नहीं है, महेंद्र आप जन्मने मरने वाला तुच्छ युवक नहीं है। महेंद्र ने अमर आत्मा को मैं रूप से स्वीकार कर लिया है, जान लिया है। जो मरता है वो शरीर है, बीमार होता है वो शरीर है, दुखी सुखी होता है वो मन है। महेंद्र ने अपनी अमरता का जो सत्संग सुना था उसको आत्मसात कर दिया। अशोक बड़े प्रसन्न हुए, आंखों में चमक, हृदय में प्रेम भरा हुआ। अशोक आते कि महेंद्र आज तुम्हें फांसी के वक्त एक तोहफा देना चाहता हूँ। जिस समय तुम्हें फांसी लगनी थी उसी समय तुम्हें मैं राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं, उत्तराधिकारी देखना चाहता हूँ। राज तिलक उसी समय होगा जिस समय तुम्हें फांसी लगनी थी। महेंद्र ने कहा पिताश्री, धर्मप्रिय सम्राट, मैं आदर से आपके राज्य का अस्वीकार करता हूँ। मुझे अब आपका सीमित राज्य नहीं चाहिए, मैं असीम आत्मा हूँ। मेरा राज्य धरती की रेखाओं में नहीं बंधेगा। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है, ऐसे इश्क इलाही, इश्क नूरानी, इश्क मिजाई, इश्क खुदाई, जिसको आत्म सुख बोलते, मैंने वो राज्य पा लिया है। मेरा निवास होगा गिरी गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में। भक्त और साधकों की जहां पुकार होगी उनके बीच मैं पहुंचूंगा। महेंद्र ने राज्य को ठुकरा दिया एकांत में और साधकों के बीच सत्संग में। महेंद्र हिंदुस्तान के साधकों के शंका समाधान तो की, लेकिन श्रीलंका तक महेंद्र का राज्य फैला, बर्मा तक महेंद्र का सत्संग का राज्य फैला। कहाँ तो एक सत्ता में मौत को गले लगने वाला महेंद्र, लेकिन सुना हुआ सत्संग मनन नित्यासन किया। सम्राट अशोक से भी 2 कदम आगे की अनुभूति कर लिए। ये सत्संग की महिमा है। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न वेदन आनो पाऊ। जो सत्संग का प्रभाव है, लौकिक कर्म और वैदिक यज्ञ याग आदि कर्म से भी सत्संग बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। ये भरम हो गया, जिस शरीर में आए उसको मैं मानते हो, वस्तुओं को मेरा मानते हो। तुम इतने शरीर में नहीं हो, इतने वस्तुओं के नहीं हो, सारे ब्रह्मांडों का जो अंतरात्मा परमात्मा है वो तुम हो। आयुवर्धक ब्रह्मचर्य, दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ना, आयुवर्धक प्राणायाम, आयुवर्धक ओमकार का जप, इष्ट देव का मंत्र जप और सिद्ध पुरुषों की कृपा, रसायन का औषध और खाया हुआ पचे बाद में अल्पाहार ठांस ठांस के खाता है वो जल्दी मरता है।
ब्रह्मचर्य का नाश करता रहता है वो जल्दी मरता है। प्राणायाम और ओमकार का जप नहीं करता उसकी लंबी आयुष्य होने में संदेह रहता है। दैविक रसायन नहीं जानता। अब आपको मैं दैविक रसायन बता देता हूँ। अभी बैठे बैठे आपको हरण रसायन मिलेगी निःशुल्क। पुरुषा दिव्य प्रेरणा पुस्तक, सर्वधर्म समान पुस्तक, कैसे है वो पुस्तक और लोक कल्याण पुस्तक, ये 3 पुस्तक केवल 10 रुपए में और 20 गोली भी मिलेगी। रसायन, हरण रसायन। सेवाधारी बच्चों के लिए 2-3 खजूर और बड़ों के लिए 4-5 और स्वास्थ्य बढ़िया है तो 6-7 तक। रात को खजूर भिगा दे भोजू। और खजूर तुरंत शक्ति स्फूर्तिदायक है। रक्त और मांस और वीर्य बढ़ाने वाली खजूर है। हृदय और मस्तिष्क के लिए टॉनिक है खजूर। कब्जियत की नाशक और कांति वर्धक। एकी बेकी को कब्जियत को और एकी को पेशाब को खुला लाने में खजूर। 100 ग्राम खजूर में 277 ग्राम कैलोरी और 64 मिलीग्राम कैल्शियम, 696 मिलीग्राम पोटेशियम, सोडियम, लौह तत्व और मैग्नीशियम 54 मिलीग्राम, फास्फोरस 62 मिलीग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स 75 ग्राम, पोटेशियम 2 ग्राम और 150 ग्राम वसा 100 ग्राम खजूर में। मस्तक व हृदय की कमजोरी को दूध के साथ लो, कमजोरी भगाने के लिए, और कब्जियत भगाने के लिए दूध के साथ लो। और खजूर अच्छी तरह धोकर रात को भिगाकर सुबह खाएं। बच्चों के लिए 2 से 4 और बड़ों के लिए 4 से 7 तक खजूर। बाजार में महंगी मिलेगी इसलिए स्टॉल पर सस्ती खजूर की व्यवस्था हो गई है। अगले साल खजूर की महिमा बताई थी तो इस साल खजूर महंगी हो गई। किशमिश की महिमा बताई तो किशमिश महंगी हो गई। क्योंकि आप अकेले नहीं सुनते, 167 देशों में मैं जो बोलता हूँ लाइव टेलीकास्ट होता है तो सब लोग उस चीज को खरीदते तो चीजें महंगी हो जाती। जब तुमको नहीं बताऊं तो तुम फायदा कैसे लोगे। एक चीज और है टॉनिक की, सिंघाड़े का आटा ले लेना नहीं तो महंगा हो जाएगा। सिंघाड़े का आटा 250 ग्राम या 500 ग्राम, उतना ही देसी घी में सेको, थोड़ा सा हल्का सा आटे का रंग बदले, फिर उतनी खजूर डाल दो, जितना आटा उतना घी उतनी खजूर, मिश्रण बना लो। 1-1 ग्राम की गोलियां बना के रख दो, 2-3-4 गोलियां खिलाओ। बच्चे 12 साल के हों और कद नहीं बढ़ता हो तो कद बढ़ेगा, कमजोर हो तो कमजोरी जाएगी, याद शक्ति बढ़ेगी। कोई भी खाएगा बलवान, तंदुरुस्त, रुष्ट पुष्ट, वीर्यवान होगा, पुष्टिदायक होगा। जिनको अति अभिमान होता है उनकी आयुष्य कम हो जाती। जो अधिक व्यर्थ का बोलते हैं उनकी आयुष्य कम हो जाती। जो निंदा ईर्ष्या करते हैं उनकी भी उम्र कम होने लगती। जो दुर्व्यसन में फंसे उनकी भी उम्र कम होने लगती। जो जरा जरा बात में क्रुद्ध हो जाते हैं उनकी भी उम्र कम होती। जो अधिक खाना खाते हैं, रात को देर से खाते हैं, बिन जरूरी खाते हैं, चलते चलते खाते, खड़े खड़े खाते, उनका भी स्वास्थ्य लथड़ता हुआ और आयुष्य कम। और जो मित्र परिवार से द्रोह करते हैं, संतों की निंदा करते, उनकी आयुष्य कम हो जाती। और जो ब्रह्मचर्य पालते उनकी आयुष्य बढ़ती है। प्राणायाम करते 1.25 से 1.5 मिनट प्राणवायु रोक दे अंदर, फिर बाहर छोड़े धीरे धीरे, फिर बाहर रोक दे 50 से 60 सेकंड। ऐसे खाली 2 प्राणायाम करें, एक बार अंदर रोके, एक बार बाहर, फिर एक बार अंदर, एक बार बाहर। ये 2 प्राणायाम हुए। कैसा भी रोग होगा 10 नाड़ियों से भागना ही है उसको। तंदुरुस्ती आपकी बस घर की मूड़ी बन जाएगी। मेरी बदपरहेजी बहुत है, बेटेम खाना, बेटेम उठना, बेटेम जगना, हवा बदलना, वातावरण बदलना, कभी जहाज में, कभी कार में, कभी रेल में, कभी कैसे।
तो मुझे तो रोज बीमार होना चाहिए, लेकिन मैं रोज ये प्राणायाम करके स्वस्थ हो जाता हूँ। 1.5 मिनट श्वास अंदर रोकता हूँ जब कर, फिर धीरे धीरे छोड़ता हूँ, फिर बाहर श्वास रोकता हूँ। आज भी ऐसे 2 प्राणायाम के, एक बार अंदर एक बार बाहर, एक प्राणायाम, ऐसे 2 प्राणायाम के, बाकी के अलग से किए। महापुरुषों की कृपा क्या में से क्या कर देती है। रामदत्त में से रामानंद संप्रदाय की रचिता हो गया वो विद्यार्थी। एक विद्यार्थी था, 13-14 साल का बच्चा, अकल का कच्चा, काशी में पढ़ता था। उनके संस्कृत के गुरुजी पूजा में बैठते तो वो बच्चा फूल तोड़ने जाता था किसी आश्रम में। जिस आश्रम में फूल तोड़ रहा था, गंगा किनारे पंचघाट, आचार्य राघवानंद जी ने उस लड़के को देख लिया। बच्चे, लड़के इधर आओ, मेरे आश्रम में से फूल क्यों चोरी कर रहे हैं? लड़के ने प्रणाम किया, सिर झुकाया कि महाराज, मैं माधवानंद गुरुजी का विद्यार्थी हूँ और गुरुजी पूजा में बैठते तो मैं यहाँ से फूल ले जाता हूँ, आश्रम के व्यवस्थापकों को पता है। अच्छा, माधवानंद के लिए ले जा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जरा इधर देखो मेरे सामने, हाथ दिखाओ। क्या पढ़ते हो? बोले लघु कौमुदी पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, ये तो उपदेश आदि से परीक्षा से पास हुआ। मध्यमा पढ़ता हूँ। जाओ अपने गुरु को भेजना। माधवानंद को कहा कि आचार्य राघवानंद संत पुरुष आपको याद कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी भागे भागे आए। संत ने गुरुजी को डांट चढ़ाई कि ऐसे विद्यार्थी को क्या पढ़ा रहे हो? रामदत्त जिसकी आयुष्य कम है, पढ़ लिख करके सर्टिफिकेट लेकर क्या करेगा वो? मौत उसके सिर पर नाच रही है और तुम दुनवी विद्या दे रहे हो। असली विद्या क्यों नहीं देते उसको? तुम्हें पता नहीं है क्या? उसकी आयुष्य की रेखा नहीं के बराबर है। बोले महाराज पता तो है, लेकिन विद्यार्थी पढ़ने आया तो फिर मेरे पास तो आयुष्य बढ़ाने की कोई युक्ति नहीं, विद्या नहीं है विद्या तो मेरे पास भेज दो। माधवानंद ने कहा महाराज मैं आपका आभारी रहूंगा, मेरे विद्यार्थी की मौत टल जाए, इससे बड़ी मेरी विद्या क्या हो सकती। देखा अच्छा रामदत्त, ये मेरी संस्कृत पाठशाला को तू छोड़, गुरु भगवान की पाठशाला भेजा, उनसे दीक्षा मिलेगी, श्वासोश्वास जप की विधि मिलेगी। आचार्य राघवानंद आत्म साक्षात्कारी गुरु है, वो भाग्य की रेख को मेघ कर सकते हैं। वो साक्षात शिव स्वरूप है। जो साक्षात्कारी होता है वो साक्षात नारायण स्वरूप, साक्षात शिव स्वरूप, चलता फिरता ब्रह्म तुझे याद कर रहा है। बेटा तू मेरी विद्या के सर्टिफिकेट के मोह में मत पड़, तू आत्म साक्षात्कारी गुरु के द्वार का पुजारी बन जा। साक्षात्कारी गुरु के द्वार का कुत्ता बनने से भी सदगति हो सकती है, तू तो मनुष्य है बेटा। रामदत्त चला गया आचार्य राघवानंद जी के आश्रम। मृत्यु के दिन आए तो राघवानंद ने जो दिखा दिया था वो ध्यान में बिठा दिया। मृत्यु का समय निकल गया और वो रामदत्त विद्यार्थी जो 16 साल के पहले मौत के खाई में गिरने वाला था, गुरु ने उसको ऐसा प्राणायाम ध्यान और आशीर्वाद दिया कि 111 वर्ष का रामदत्त रामानंद स्वामी होकर रामानंद संप्रदाय का संस्थापक महापुरुष बन। श्री रामचंद्र कृपाल, ये रामानंदी साधु गाते। उनके मूल पुरुष रामदत्त में से रामानंद स्वामी। विद्यार्थी के जीवन में आत्म साक्षात्कार किया हुआ गुरु मिल जाए, गुरु की दीक्षा मिल जाए, अकाल मृत्यु टल जाती। सिगरेट बाज में से महान स्वतंत्र सेना संग्रामी के
आगेवान बन जाते। और मौत के तख्त फांसी के वक्त ओम आनंद ओम शांति, हमें मार सके ये फांसी में और जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करना, अब ध्यान से सुनना। ये आंवले जो है ना, इतवार के दिन नहीं खाने चाहिए। इतवार के दिन खरीद कर सकते हो, खाना नहीं। 1 किलो आंवला अथवा 2 किलो आंवला धोकर कुकर में डाल दो, 5 ग्राम 1 चम्मच पानी डाल दो, आधी सीटी बजे ना बजे उतार दो। सीजने के बाद आंवले की गुठलियां निकाल दो, उसको हिला डुला के कुचल के मावा बन जाएगा। जितना आंवला उतनी शक्कर, समझो 2 किलो आंवला है तो 2 किलो शक्कर अथवा 1.25 किलो शक्कर। शक्कर कम खानी हो तो थोड़ी कम डालो, उतनी शक्कर। तो 2 किलो आंवला 2 किलो शक्कर, 4 किलो हो गया मिश्रण। 2 किलो रख दो अलग से, बाकी के 2 किलो आंवला में हल्दी, मिर्च, हींग, धनिया, जीरे की छौंक, लहसुन की छौंक, चटनी बना दो। भोजन के पहले तुम भी थोड़ा खाओ और इन मासूम बच्चों को भी खिलाओ। ये बच्चे भी तीव्र तगड़े हो जाए, चटनी खाएं, पहले का खाया हुआ पच जाए, बाद में भोजन खाएं। ये बच्चे बापू के बच्चे हैं, नहीं रहेंगे कच्चे। बाकी का जो 2 किलो रखा है या 1 किलो रखा है, उसको 10 ग्राम मावा को गिलास में डाल दो। अगर चाय की गंदी आदत है तो गुनगुना पानी डालकर उसको घोल बना के चाय का मजा दिलाओ बच्चियों को और खुद को। अगर शरबत पीने का शौक है तो ठंडा पानी डाल के पियो। अगर सपन दोष या पानी पड़ने की बीमारी या गाल बैठे हुए बच्ची के हैं तो उसमें 1 ग्राम चम्मच डाल, 1 ग्राम हल्दी डाल दो, चम्मच का पीछे का हिस्सा डांडी भर के डाल दो। पानी पड़ने की बीमारी दूर हो जाएगी, सपन दोष की बीमारी दूर हो जाएगी, आंखों की जलन दूर हो जाएगी, चेहरे पे पड़े हुए फूंसी फोड़े वो ठीक हो जाएंगे, और पीला पीलापन है, हेमोग्लोबिन कम है तो लाली आ जाएगी। आंवले बाजार में भी बोलता हूँ तो बाजार में शायद महंगे हो जाए, इसलिए यहाँ स्टॉल पर आंवले वालों को भी बोला है सस्ते में आंवले देंगे। दूसरी बात, आंवले का रस और उसमें अदरक का रस मिलाकर शरबत बनाया, वो कभी कभी शरबत पिलाओ बच्चों को, अपने को पियो। मैं तो पीता हूँ अदरक आंवला शरबत, मेरे लिए तो बनाते समिति वाले, आश्रम वाले, और वो शायद अभी स्टॉल पर भी मिलेगा, अदरक और आंवले का शरबत। भूख भी लगाए और श्रेष्ठ रसायन है आंवला। वात, पीत और कफ त्रिदोषों को नाश करने वाला है, पित्त का शामक है, दीर्घ आयुष्य देने वाला है, आरोग्य और उत्तम वर्ण और बल, ओज और शक्ति प्रदान करने वाला है आंवला। इसके सेवन से शीघ्र ही शक्ति प्राप्त होती, क्योंकि अदरक है ना, जल्दी हाजमा कर देती है, और आंवला 6 रसों में 5 रस से भरपूर है, स्फूर्ति और शीतलता का संचार होता है। यह रस रक्त वीर्य की वृद्धि करता है, शरीर को पुष्ट बनाता है। आंवला, चाहे अदरक आंवला का शरबत हो, चाहे आंवले का च्यवनप्राश हो, चाहे आंवले का जो मैं बताया वो मिश्रण हो, इसके सेवन से नेत्र की ज्योति बढ़ती है, वर्ण में निखार आता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है, मस्तक और हृदय को ताजगी और ठंडक मिलती है और शक्ति मिलती है। यह वृद्धावस्था को दूर रखता है। मैं खाता हूँ आंवले का च्यवनप्राश। पित्त प्रकोप से होने वाली आंखों की जलन, पेशाब में जलन, अम्लपित्त, अधिक मासिक श्राव, श्वेत प्रदर, बवासीर, अग्निमांद्य आदि को दूर करता है। स्वपन दोष व पुरानी बीमारियों के कारण क्षीण व दुर्बल हुए व्यक्ति, युवक व युवतियां मधुमेह, उष्ण प्रकोप आदि से पीड़ित है, उनके लिए भी ये वरदान है। तो आंवला
का जो सस्ते में सस्ता प्रयोग है वो भी बता दिया, और अदरक आंवले का शरबत का भी बता दिया। और उसके सेवन के पहले भगवान का नाम लेकर सेवन करो तो जैसे दही जमाते विनोबा भावे की माँ, दही बढ़िया जमता था। विनोबा बोलते मैं जेल में था, बड़ा ख्याल रख के दही जमाता था, लेकिन कभी खट्टा तो कभी जमे ही नहीं, कभी ठीक ठाक जमे। लेकिन मेरी माँ भगवान मैं दही जमाती हूँ, इसमें तेरा ही हाथ है, दही जमाने की व्यवस्था भी तेरी है। ऐसा करके भगवान को मैं बोलता, भगवान दही जमाने में भगवान को क्यों घसीटती? अरे बोले विद्या, भगवान ही तो सब करते कराते हैं, नियम तो भगवान के नहीं, प्रकृति की भगवान की दासी है, तो भगवान का स्मरण करके दही नहीं जमाए, ऐसे जमा दूं। मेरा विनया तू खाएगा ना, तू प्रसाद हो जाएगी ना, भगवान को याद करके बना दो। ओ माइया, ओ बड़ोड़ा के और आसपास की देवियां, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम भी दही जमाओ, चाहे आटा गूंदो, चाहे सब्जी बनाओ, चाहे बच्चों को कुछ खिलाओ। ये प्रभु जी ये प्रसाद बना दो, मेरा लाल खाए, मेरी लाली खाए। लालो लाली का भला कर लो, तुम्हारे बाप का जाता क्या है? हरिओम ओम 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 ओम। चलो भगवान नाम कीर्तन से तुम्हारे रक्त के कण पवित्र होंगे। झोला पुस्तक वालों ने सेवा कर ली, जिनके खिले हर दिन शुभ और मंगल होता, नित्य है होती दिवाली। हर दिन शुभ और मंगल होता, नित्य है होती दिवाली। बड़ भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली। बड़ भागी वही है जोगी की भक्ति है पाली। जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार। पिक्चर बात और सिगरेट बात ये भी सुनते सुनाते उनका भला हो जाता है। प्रमोशन हो गया पिक्चर बाजों का, और प्रमोशन हो गया, और खुशी हो रही है। जोगी के नैनों का नूर निराला, मुख की चमक अनोखी। जोगी के नैनों का नूर निराला, मुख की चमक अनोखी। शाश्वत सुंदरता से भरे हैं प्यारे हमारे जोगी। शाश्वत सुंदरता से भरे हैं प्यारे हमारे जोगी। जोगी है क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरिओम। एक बात खास, चलो विजेताओं को इनाम